अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें। अब इस सवाल के अंदर ही हमें वो चीज दे दी गई है जो हम लेट करते थे। पिछले सवाल में हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए थे कुछ चार, उनको हमें पहले अरेंज करना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा ये चीज बनी थी। लेकिन इसमें ऑलरेडी दे दी गई है तो हमारा काम आसान हो जाता है। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 2x² प्लस 7x ऐसी चीज है जो कॉमन है। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। अब 2x² प्लस 7x की जगह पर y लिख दूंगा, 7 बचा प्लस 3 वो लिखा जाएगा। 2x² प्लस 7x की जगह पर y लिख दूंगा, 7 प्लस 5 था वो भी लिख दूंगा, एंड पे रकम थी प्लस 1 वो भी लिख दी जाएगी। पहली वैल्यू को उठाओ, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, y इंटू वाई y², y इंटू प्लस 5 5y। अब प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस 3y, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस 15, प्लस 1 वैसे का वैसे ही, y² वैसे लिखा जाएगा 5y और 3y दोनों एक जैसी रखने हैं, सिमिलर टर्म है अलजेब्रे के लिहाज से। तो 5y प्लस 5 प्लस 3y 8y हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 1 प्लस 16 हो जाएगा। अच्छा जी, ये तीन रकमें बन चुकी हैं तो हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है, इसके दो टुकड़े कर देने हैं। तो 8y को मैं लिख सकता हूँ प्लस 4y प्लस 4y, 4 प्लस 4 8 ही होता है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो पहली टर्म आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वही बन जाता है 16y²। पहली दोनों रकमों में से कॉमन लूंगा y, तो अंदर बचेगा y प्लस 4, दूसरी दोनों रकमों में से कॉमन लूंगा प्लस 4, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा y प्लस 4 4 का 16 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में y प्लस 4, इस वाली ब्रैकेट में भी y प्लस 4 कॉमन है, इसको कॉमन लिख लूंगा। इस वाली रकम के साथ रकम थी y, ये लिख लूंगा, और इसके पास मौजूद था 4 वो भी लिख लूंगा। अब इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, जिस रकम को ऊपर लेट किया हुआ था y के इक्वल, अब उस रकम को y की जगह पर वापस पुट करवा देंगे। पुट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x, y मौजूद है तो उसकी जगह पर 2x² प्लस 7x आ गया, प्लस 4 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। दूसरी तरफ y की जगह पर 2x² प्लस 7x और प्लस 4 वैसे का वैसे लिख देंगे, और यही हमारा आंसर है। चौथा पार्ट में सोल्व नहीं कर रहा, चौथा पार्ट आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है। थर्ड वाला पार्ट में आपको करवा रहा हूँ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x²। इसमें देखिए हमारे पास हमने क्या करना है जी, अगर 1 को 2 में ऐड किया जाए 3 होता है, 3 को 6 में ऐड किया जाए तो 9 होता है, मतलब इसकी तरतीब सही नहीं है। तो तरतीब अगर मैं सही इस तरह करता हूँ, x प्लस 6 को शुरू में x प्लस 1 के साथ लिख दूं तो 1 प्लस 6 7 होता है, और 2 प्लस 3 जो दूसरे दो पेयर बचे हैं हमारे पास, उनके पास 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये तो सही पेयर नहीं बन रहा। लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई के लिहाज से लिया है, इस तरह से अरेंज किया है, 1 6 का भी 6 होता है और 2 3 का भी 6 होता है। कुछ ना कुछ तो एक जैसी सिमिलैरिटी पाई जा रही है ना, तो मल्टीप्लाई के लिहाज से इनको अरेंज किया। पहली वाली जो ब्रैकेट है इसको दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले वाली ब्रैकेट की पहली रकम दूसरी ब्रैकेट की दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगी तो x² प्लस 6 आएगा। अब 1 को x से और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस x प्लस 6 आएगा। दूसरी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, x इंटू x x², x इंटू प्लस 3x आएगा, प्लस 2 इंटू h प्लस 2h प्लस 2 3 प्लस 6 आ जाएगा। लास्ट वाली रकम माइनस 3x² वैसे की वैसे ही लिख दी जाएगी। आगे चलते हैं, 6x प्लस 1x प्लस 7x हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 5x हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर कॉमन तो कोई रकम नहीं आ रही, x² प्लस 7x यहाँ पर है, लेकिन इसके पास x² प्लस 5x है। लेकिन एक चीज अगर गौर करें तो एंड पे दोनों के पास अब 6 है, इसी वजह से हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से इनको तरतीब दिया था ताकि कुछ कॉमन आए। तो क्या करूंगा, इसकी तरतीब चेंज करूंगा, 7x को लास्ट पे लिख लूंगा और 6 वाली वैल्यू को पहले।
इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में 5x को लास्ट पे लिख लूंगा और 6 वाली वैल्यू को पहले। अब x स्क्वायर प्लस 6 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन आ रहा है तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो जहां पर x स्क्वायर प्लस 6 आ रहा था वहां पर y आ जाएगा, बाकी 7x लिख देंगे इधर। x स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर y प्लस 5x वैसे का वैसे लिख दूंगा। माइनस 3x स्क्वायर भी बचा हुआ है वो वैसे का वैसे अभी लिखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 5x y आ जाएगा। 7x इंटू वाई 7xy प्लस 7x को 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 35 x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जी आगे बढ़े, 5xy और 7xy दोनों सिमिलर टर्म्स हैं अलजेब्रे के लिहाज से, तो 5 प्लस 7 प्लस 12xy हो जाएगा। 35x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर तो 32x स्क्वायर आ जाएगा। वही काम अलजेब्रे में 3 रकमें आए तो मिड टर्म को ब्रेक करो। मिड टर्म 12xy थी, इसको लिखा 4xy प्लस 8xy। 4 प्लस 8 12 भी होता है और अगर मल्टीप्लाई हो तो 4 का 32 आ जाता है जो हमें चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, पहली दो रकमों में कॉमन y तो ब्रैकेट के अंदर बचा y प्लस 4x। दूसरी दोनों रकमों में 8 का टेबल कॉमन लिया जा सकता है और x दोनों तरफ आ रहा है तो x कॉमन लिया जा सकता है। 8xy में से तो 8x हमने कॉमन लिया हुआ है, y बचा वो ब्रैकेट में चला गया। 32 8 के टेबल में आता है 4 पर, x 2 था हमारे पास, एक x कॉमन है तो एक x जो बचा वो 4 के साथ लिख देंगे। इस रकम में ब्रैकेट y प्लस 4x कॉमन है तो y प्लस 4x कॉमन के तौर पर लिखी जाएगी और जो इसके साथ वाली रकमें थी वो दूसरी ब्रैकेट में, तो इसके साथ था y वो भी लिख दूंगा और इस वाली ब्रैकेट के साथ था 8x वो भी लिख दूंगा। अब वही काम पिछले सवाल की तरह y की जगह पर वो वैल्यू पुट करो जो हमने लेट की हुई है। x स्क्वायर प्लस 6 है ना y के इक्वल, तो वो पुट कर देंगे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6, तो दोनों ब्रैकेट में जो y था उसकी जगह पर x स्क्वायर प्लस 6 लगा देंगे, बाकी रकम वैसी की वैसी आ जाएगी। अच्छा, तरतीब में x वाली रकम पहले होती है कांस्टेंट से, तो 6 हमारा कांस्टेंट है, इसको लास्ट पे लिख दूंगा। x स्क्वायर प्लस 4x पहले और प्लस 6 बाद में। इसी तरह दूसरी वाली ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 8x पहले प्लस 6 बाद में। छठा सवाल भी आप लोग खुद करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वही स्टेटमेंट फैक्टराइज। अभी हमें 4 रकमें दे दी गई हैं और हमने इनको फैक्टराइज करना है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। दो फार्मूले यूज हुए हैं, एक a प्लस बी होल क्यूब वाला और एक a माइनस बी होल क्यूब वाला। फार्मूला जो आपकी बुक में मिलेगा या बाकी फार्मूले जहां पर भी आपने लिखे हुए हैं या कोई आपके पास चार्ट मौजूद है उसमें यही फार्मूला है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। लेकिन जो यूज होना है ना इस सवाल में वो ये वाला फार्मूला यूज होना है, इसी फार्मूले का सोल्यूशन। 3ab जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, 3 और b वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अगर 3ab को प्लस b से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट पे प्लस b क्यूब। इस फार्मूले का आपने नहायत आसान तरीका समझ लेना है। सबसे पहले वाली रकम क्यूब है और आखिर वाली रकम क्यूब है। जो दरमियान वाली दो है ना उनमें पहली रकम की यानी कि दो वेरिएबल है ना, a b हो सकता है, x y हो सकता है, m n हो सकता है। आपके इन चारों सवालों में a b या फिर x y है, तो अगर a b है तो a के ऊपर स्क्वायर है और b वैसे ही है, b के ऊपर पावर 1 है और दूसरी रकम में a खाली रहेगा, a के ऊपर पावर 1 रहेगी और दूसरी के ऊपर स्क्वायर होगा b के ऊपर। फिर देख लेंगे फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब आपने इस तरह से यूज करना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर माइनस वाला आए तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, वैसे इसमें चारों रकमें प्लस की हैं तो इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला ही यूज होगा। पहली रकम उसके ऊपर क्यूब है, ये a का क्यूब बनेगा। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2
और एक्स क्यूब तो एक्स, मतलब ये एट एक्स क्यूब को हम 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3a² बी आना चाहिए ना, तो +3 फार्मूले का, ए की जगह पर हमारे पास है पहली रकम 2x, ए के ऊपर स्क्वायर है तो इस पहली रकम के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। बी की जगह पर एंड वाली रकम भी मैंने बताया था क्यूब होती है, तो 1 को हम किसी भी रकम का क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी 1 ही होता है। तो +3a² बी के बाद +3ab² आता है, तो +3 फार्मूले का, ए के ऊपर अब स्क्वायर नहीं आएगा, अब बी के ऊपर स्क्वायर आएगा, +1 क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, ए क्यूब +3a² बी +3ab² प्लस बी क्यूब। तो इसको अगर क्लोज करके लिखें तो a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता है ना, ये देखें, तो a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 1 है, तो ये 2x + 1 का होल क्यूब हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में देखिए सारी वैल्यू प्लस की है, अगर सारी वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब पहले वाला फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, तो a³ +3a² b +3ab² प्लस b³ ए का हमें पता होना चाहिए और बी का, बाकी तो सिर्फ वैल्यू भी पुट करनी होती है। पहली रकम 27, a³ को 3a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, एंड वाली रकम 64, b³ को 4b का होल क्यूब लिखा जा सकता है। तो हमारे पास इस वाले सवाल में a की जगह पर आ जाता है जी 3a और b की जगह पर हमारे पास आ जाता है जी 4b। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले को याद रख लेना है और इसमें सिर्फ a और b की जगह पर वैल्यू चेंज करते जाना है, जिस तरह ये कर दिए हैं इधर, और इसको फिर ये ओपन हुआ फार्मूला तो इसको क्लोज करके लिखना है, a + b होल क्यूब, a की जगह पर 3a प्लस b की जगह पर 4b, तो ये होल क्यूब बन जाएगा। तीसरा सवाल आप खुद करेंगे, वो भी ऐड वाला ही है। चौथा मैं आपको करवा रहा हूँ, चौथे में एक वैल्यू माइनस की है, सॉरी 2 वैल्यू माइनस की है, तो माइनस वाला फार्मूला जब आएगा तो उसमें आपके पास 2 वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। तो ये देखें, पहली वैल्यू 8x³, तो ये हमारे पास क्यूब बन जाता है, सॉरी 8 हमारे पास 2 का क्यूब होता है, तो जहां जहां पर भी 8 का क्यूब लिखा था वहां पर 2x लिखेंगे अब। अच्छा, तो b³ हमारे पास 125, y³ को हम क्यूब ले सकते हैं, ना ही 150 किसी का क्यूब है, ना ही 60, मतलब इस रकम की तरतीब सही नहीं है। सबसे पहले इसकी तरतीब सही करेंगे। अगर फार्मूले पर नजर दौड़ाई जाए तो फार्मूले में हमारे पास पहले आता है a³, फिर माइनस वाली रकम 3a² b, इसके बाद प्लस वाली रकम 3ab², फिर प्लस b³ आता है। ये यहाँ पर प्लस कैसे आया, क्योंकि पहली रकम ब्रैकेट की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी तो a × a² बनेगा, माइनस प्लस माइनस 3a² b आ गया। दूसरी रकम -b है, पहले साइन मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस 3 × अब 3 जैसी तो कोई रकम नहीं है, 1 ही ले सकते हैं, 3 1 3, a जैसी इधर कोई रकम नहीं है तो a 1 a, b जैसी रकम है तो b × b² आ जाता है, और एंड पे b³ है। इसको उसी तरह सबसे पहले तरतीब देंगे, a³ के बाद माइनस वाली रकम आनी चाहिए 3a² b वाली, तो ये है जिसमें हमारे पास पहली रकम के ऊपर स्क्वायर है और दूसरी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो -60 को पहले लिख लूंगा, 150 को उसके बाद में, क्योंकि 3ab² है ये, और एंड वाली रकम के ऊपर स्क्वायर बता रहा है कि ये वाली कंडीशन पूरी कर रही है। तो ये जो 125 का क्यूब होता है और क्यूब इस फार्मूले में लास्ट पे जाएगा, तो -125 y³ को लास्ट पे ले गया, 8x³ की जगह पर 2x का होल क्यूब लिख दिया, -3 फार्मूले का, a² b था, a की जगह पर हमारे पास है जी 2x और b की जगह पर हमारे पास है जी 5y, तो 3a² b बन गया, और दूसरा 3ab² है, a की जगह पर आएगा जी 2x और b की जगह पर है हमारे पास 5y और उसके ऊपर है स्क्वायर, -5y³ वैसे का वैसे। अब ये फार्मूले को हमने क्लोज भी करना है, तो ये 2x - 5y का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि a की जगह पर हमारे पास इस सवाल में है 2x और b की जगह पर हमारे पास है जी 5,
वाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान सा ही सवाल है, इसमें भी वही स्टेटमेंट फैक्टराइज करो। इसमें ये वाले दो फार्मूले यूज होने हैं। पहले वाला जो सवाल था उसमें a प्लस बी होल क्यूब था, लेकिन इस वाले सवाल के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब है। a के ऊपर क्यूब अलग है और b के ऊपर क्यूब अलग है। इसको ओपन कैसे करते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्लस वाले फार्मूले में एक बार ही माइनस आता है और वो ए बी के साथ आता है। इसी सवाल को हल करने के लिए दूसरा फार्मूला क्यूब वाला आता है माइनस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें पहली वाली ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा जाता है। प्लस वाले फार्मूले में ए प्लस बी था, माइनस वाले फार्मूले में ए माइनस बी है। और इसमें और फार्मूले में बाकी किसी भी जगह पर माइनस नहीं आता। जो दूसरी ब्रैकेट में तीनों रखने हैं ना, वो तीनों प्लस की रहती हैं और फार्मूला तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। अच्छा जी, ये दो फार्मूले हैं। हमने सिर्फ जो भी रकम दी जाएगी उसको क्यूब बनाना है और जो पहला क्यूब होगा वो ए का क्यूब होगा और दूसरी रकम हमारे पास बी का क्यूब होगी। 125 5 का क्यूब होता है, ए के ऊपर भी क्यूब है तो हम उसको 5a का होल क्यूब लिख लेंगे। माइनस 1 को हम क्यूब ले सकते हैं तो -1 का क्यूब। अब ये देखें, a की जगह पर हमारे पास रकम है 5a तो b की जगह पर हमारे पास रकम है 1। ये फार्मूला याद रख लो और इस फार्मूले में बस ये वैल्यू पुट कर दी जाओ कि a की जगह पर 5a पुट करना है और b की जगह पर 1। अब ये देखें, a माइनस बी वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है तो a माइनस बी आएगा तो a की जगह पर 5 है और b की जगह पर 1। ब्रैकेट में क्योंकि दोबारा स्क्वायर आ रहा है तो एक बार मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बॉक्स ब्रैकेट। a का स्क्वायर a की जगह पर 5a का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी। तो a की जगह पर 5 है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे b। अच्छा, यहाँ से माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा और आगे मैं जो है वो वॉइस ओवर करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। 5a को b से मल्टीप्लाई करवाया तो आगे 1 का क्यूब जो हमारे पास b क्यूब था, अब a माइनस बी शुरू में बन चुका है 5a स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 25a स्क्वायर आएगा। 5a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5a आएगा प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 आएगा। तो ये जो हमने इसका फार्मूला ओपन करना था वो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया, जो बना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सॉरी। अगला सवाल 64 एक्स क्यूब प्लस 125 है। 64 एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4x का क्यूब और प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास बन चुका है। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। a की जगह पर हमारे पास 4x है और b की जगह पर हमारे पास 5 है। तो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ बदलते जाएंगे। पहले a प्लस बी आना है तो a की जगह पे 4x है और b की जगह पर प्लस 5। आगे हमारे पास a स्क्वायर आना है, a की जगह पर है 4x माइनस ए बी, a की जगह पर 4x और b की जगह पर 5 और प्लस b क्यूब सॉरी b स्क्वायर। b हमारे पास था 5 तो उसके ऊपर स्क्वायर था। अब आगे a प्लस बी बन चुका है। 4x का स्क्वायर ओपन किया तो 16x स्क्वायर आया, माइनस 4x को 5 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 20x आया। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं जी। 343 एक्स स्क्वायर है प्लस 216। 343 एक्स क्यूब को हम लोग 7x का क्यूब लिख सकते हैं और 216 हमारे पास 6 का क्यूब होता है। फार्मूला ओपन करते हैं जिसमें a अब हमारे पास 7x बन गया है और b हमारे पास 6 बन गया है।
फार्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी लिखेंगे, a की जगह पर 7x प्लस b की जगह पर 6 आएगा। ब्रैकेट लगाकर फार्मूला ओपन फोर फार्मूला बना रहे हैं तो उसमें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो वैल्यूज़ पुट करवा देंगे, a की भी, b की भी और ए बी की भी। अब आगे 7x का स्क्वायर भी ओपन हो गया, 49x स्क्वायर। 7x को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 42x आया और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 36 आया। 27 3 का क्यूब होता है माइनस 512। y क्यूब को हम लोग 8y का क्यूब लिख सकते हैं। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाने से 512 आता है। ट्वेंटी 27 की जगह पर हम 3 क्यूब लिखेंगे और 512 की जगह पर 8y क्यूब लिखेंगे। a की जगह पर 3 है और b की जगह पर हमारे पास है जी 8y। तो वैल्यूज़ पुट करवा देंगे फार्मूले के अंदर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब अगले स्टेप में 3 माइनस 8y वैसे ही रख लिया, 3 का स्क्वायर ओपन कर दिया और लास्ट पे 8y का स्क्वायर ओपन करवा दिया, दरमियान वाली 3 और 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया। यही हमारे पास थी एक्सरसाइज। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।